एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और बजे हैं 6:45 हो रहा है और दिन है शनिवार। तो ये शनिवार का ब्लॉग है मेरा। तो अभी जस्ट हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकले, तो मैं सोची कि चलो काम को तो अब स्टार्टिंग करेंगे ही। थोड़ा सा जो है वीडियो का काम बचा हुआ था, तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रही थी। तो सुबह सुबह ठंड तो लगती ही है। आज ए शिफ्ट दे दी गई है हस्बैंड को, क्योंकि आज बबू की छुट्टी रहती है। तो बोले कि आज ए शिफ्ट ले लेता हूँ। कंपनी में भी बोला जा रहा था कि काम है, आ जाइए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 6:45 हो रहा है। तो मैं सोची कि चलो जो काम है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज मैं काम को, आज जो सुबह का जो काम है आज मेरा लंबा चलेगा। तो इसी दिन का फ्रेंड मुझे रहता है इंतजार, सैटरडे का, क्योंकि बुग्गू की छुट्टी रहती है और मुझे लाने जाना नहीं होता है बुग्गू को स्कूल। तो मेरा टाइम बच जाता है और अच्छा टाइम मुझे मिल जाता है क्लीनिंग का, डस्टिंग का। तो वही मैं आज करने जा रही हूँ। तो डस्टिंग का काम मैं स्टार्ट कर दी हूँ। दोनों बच्चे सोए हुए हैं, मेघा की भी छुट्टी दे दी गई है आज, तो दोनों आराम से सोए हुए हैं। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे जो अपना जो काम है वो कर लिया जाए, ये जो छुट्टी है उसका मौका का फायदा उठाया जाए। डस्टिंग की शुरुआत मैंने इन रेकों से किया है। सबसे पहले फर्स्ट वाला रेक को किया, वहाँ पे जितने धूल धक्कड़ थे, डिब्बे वगैरह, सबको डस्टिंग कर दिया। जितने भी धूल जमे थे सबको हटा लिया और अच्छे से रख लिया। इसके बाद नीचे वाले रेक में आई, किताब वगैरह जिधर इधर मतलब अस्त व्यस्त थे सबको सेट कर लिया। इसके बाद नीचे वाला सबसे लास्ट वाला जो रेक था उसको अच्छे से झाड़ झूड़ दिया। यहाँ पे बुग्गू के डॉल टेडी रखे थे, अच्छे से सबको मतलब व्यवस्थित करके रख दिया। डॉल तो खड़ा नहीं रह पाती है और जो स्पेस है ना रेक का, उसमें कम हो जाता है। डॉल थोड़ी लंबी है तो मैंने उसे सुला दिया। तो उसका चलिए काम क्लियर हो गया। और यहाँ पे आ गई खिड़की में, खिड़की का भी जो डस्ट था उसको झाड़ झूड़ के अच्छे से साफ कर लिया। पर्दा वगैरह में जितना था धूल धक्कड़ सबको साफ किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये पलंग का कैसा हाल हो रखा है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे धूल जम गई है। तो मुझे उतनी टाइम नहीं मिल पाती है कि मैं कॉलिन लगा के अच्छे से सफाई करूँ। तो इसीलिए मैं ज्यादातर इस दिन का इंतजार करती हूँ कि कब सैटरडे आएगा, कब सैटरडे आएगा, तो मुझे अच्छा टाइम मिलेगा जिससे मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकूँ। तो यहाँ पे कॉलिन लेके आई हूँ। जहाँ जहाँ मुझे थोड़े से दाग धब्बे दिख रहे हैं पलंग में, मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। और ये जो पलंग है ना, व्हाइट है ना, इसका फ्लाई जहाँ जहाँ व्हाइट है वहाँ पे दाग जम जाते हैं और मतलब अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इसलिए मैं कॉलिन लेके जहाँ जहाँ मुझे दाग दिख रहे हैं कॉलिन मार मार के सबको साफ कर दे रही हूँ। तो साफ सुथरा मतलब रहता है ना, तो अच्छा लगता है देखने में और चमकता भी रहता है। और व्हाइट होने के कारण ये गंदा यदि हो जाता है ना, फिर भद्दा भद्दा लगता है। तो जितने भी मुझे फ्रेम वगैरह दिख रहे हैं धूल धक्कड़, सबको मैं क्लीन करते जा रही हूँ। अब इस पलंग का नीचे वाला भाग में आ गई हूँ। तो यहाँ पे हाथ वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब धब्बा धब्बा हो जाता है, उसको भी मैंने कॉलिन मार के क्लीन कर लिया। तो अब आती है ये खिड़कियों की बारी। तो देख सकते हैं अभी फिलहाल देखिए यहाँ सभी खिड़कियां बंद रहती है। विंटर में हम लोग ज्यादातर खिड़कियों को खोलते नहीं है, कभी कभार खोल लेते हैं लाइट जब चली जाती है तब। फिर भी देखिए खिड़की ना खुलने के बावजूद भी यहाँ पे कितनी गंदगी जम गई है। और गर्मियों में, बरसात में तो पूछिए ही नहीं, इतना डस्ट हो जाता है ना, पूरा जो घर है वो डस्ट से भर जाता है। अभी फैन भी नहीं चल रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा डस्ट से बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी देखिए अंदर देखिए कितना खिड़की में जमा हुआ है धूल। तो सबको अच्छे से अभी डस्टिंग करूंगी, तो साफ सुथरा लगेगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जब मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे नाक में धूल जा रहा है ना, तो छींके भी बहुत मुझे आ रही हैं। तो अच्छे से सबको यहाँ पे घुसा घुसा के कपड़ा मार मार के क्लीन कर दूंगी। अभी बुग्गू क्या है ना, सोई है तो मुझे बहुत आराम है। उठने के बाद मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, फिर खेलने के लिए बाहर निकल जाएगी, फिर बार बार उसको खींच के लाओ, क्योंकि उसकी अभी तबीयत खराब चल रही है। इस कारण से मैं उसे बाहर नहीं जाने दे रही हूँ ठंड के कारण। और ठंड की वजह से ही उसकी तबीयत खराब हुई है। खांसी जो है ना वो कंटिन्यू करती है, रात भर खांसते रहती है। मैं दवा भी दे रही हूँ एंटीबायोटिक, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और देखिए शहद वगैरह जो होता है, घी, शहद, अदरक, तुलसी पत्ता सब डाल रही हूँ, सब दे रही हूँ उसको, लेकिन काम नहीं कर रहा है।
तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो अच्छा है सोए रहे, तब तक मैं अपना काम जो है निपटा लूँ, फिर उसका मैं केयर करूँगी। इसके बाद यहाँ पे ये एरिया में आ गई हूँ, आईना में भी कॉलिन वगैरह अच्छे से मार मूर के क्या किया साफ कर लिया। इसके बाद इस रेक में आई हूँ, तो फ्रंट वाला रेक में अभी नहीं साफ की हूँ, ये सेकंड वाला रेक में ही अच्छे से धूल धक्कड़ जो है सबको हटा के साफ कर लूँगी। ये डिब्बे हैं, सबको हटाऊंगी तभी अच्छे से साफ हो पाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से सबको साफ करने के बाद फिर से ये डिब्बे है वो सेट करके रख लिया। तो धूल वगैरह जमा रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में, मन वहीं पे अटका रहेगा कि कब सफाई होगी कब सफाई होगी। तो आज मुझे समय मिला तो अच्छे से सबको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। हालांकि मेरी नज़र डेली पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहीं पे बाल झाड़ती हूँ, तो दिखता है कि धूल जमा हुआ है, तो मैं जान जाती हूँ कि अब इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो मैं यही सैटरडे का वेट करती हूँ, तो मुझे टाइम अच्छा मिल जाता है सैटरडे को, क्योंकि मैं फ्री रहती हूँ 10 बजे तक। नहीं तो फिर 10 बजे तक तो मेरा जो काम है मॉर्निंग का वो करना ही होता है एनी हाउ, नहीं तो फिर मुझे बुग्गू को लाने में लेट हो जाता है। तो आज ये तो मतलब ये टेंशन नहीं है कि बुग्गू को लाने जाना है, इसीलिए मैं आराम से जो है अपना काम को कर रही हूँ, जितना लंबा चले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रेक में अभी नहीं की हूँ, सेकंड वाला किया, थर्ड वाला भी कर दिया, अच्छे से सबको सेट भी कर लिया और क्लीन भी करते जा रही हूँ और व्यवस्थित भी करते जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये एरिया देखिए, ये जो बुक्स मेघा जो रख देती है ना, डेली चेंज करती है, तो डेली का डेली मुझे यहाँ ये जो बुक का जो स्पेस है ना वो डेली मुझे सेट करना होता है। तो चलो आज फिर कर देते हैं। बुक मेघा तो आज नहीं गई है, तो कल ही वाला जो है रात को वो पढ़ाई की थी, जिस कारण से ये किताब वगैरह निकाल के क्या की है देखिए। इसके बाद सबको अच्छे से सजा के रख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए डस्टिंग हो रही है तो ये टीवी को क्यों छोड़ा जाए, तो हल्के हाथों से मैं इसे जहाँ जहाँ डस्ट है उसको झाड़ लूंगी। अब यहाँ पे चढ़ गई हूँ तो ऊपर वाला रेक मैं अब पहुँच पा रही हूँ, तो उसको भी अच्छे से डस्टिंग कर दे रही हूँ। बहुत सारे सामान रखे हुए थे, हटा के उसको भी साफ कर लिया। तो चलिए ये रूम का जो मेरा डस्टिंग है वो लगभग क्लियर हो चुका है। तो अब आती है ये फूल सब की बारी, जो पीछे जो दीवार में लगा है ना वो सब। तो देख सकते हैं ये जो फ्रेम है और ये जो आर्टिफिशियल लत है उसको भी मैं अच्छे से सफाई कर लूंगी। तो जम जाते हैं धूल, हालांकि दिखते नहीं है ना, लेकिन जब पास में जाओ तो दिखने लगते हैं कि कितने धूल जमे हुए हैं। तो अच्छे से अभी इस तरह से तो पोंछने से तो नहीं जाएगा, लेकिन जब मैं जैसे झाड़ के कपड़ा को मार रही हूँ ना, तो धूल सब निकल जा रहे हैं। तो वो फ्रेम को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अब आती हूँ इस आर्टिफिशियल को भी हल्के हाथों से झाड़ दिया। अभी क्या करूँगी, यदि जोर से उसको रगड़ दूंगी ना तो उसके जो छोटे छोटे फूल है ना लाल लाल वो निकल जाएंगे, इसलिए मैंने हल्के हाथों से उसे झाड़ लिया। अब आती है चलिए ये पलंग को सेट करने की बारी। तो मैं आज बेडशीट को चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेडशीट गंदा नहीं हुआ है। तो अभी अच्छे से झाड़ झूड़ के उसको अच्छे से मतलब सेट कर लूंगी। तो ये जो पलंग है ना मुझे सेट करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस साइड स्पेस ना होने के कारण ना जो मेरा बेडशीट है वो अंदर से टाइट नहीं कर पाती हूँ, और ये बेडशीट ढीला ढाला ही रहता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन डेली की डेली कोशिश करती हूँ कि मतलब अच्छा दिखे। इसके बाद उस रूम को सेट कर लिया। अब इस रूम में आई हूँ, देख सकते हैं ये पलंग भी लगभग सेट ही था। अच्छे से झाड़ झूड़ के यहाँ पे पलंग को जो बेडशीट है उसको टाइट कर लिया। अब इस अलमीरा में आ गई हूँ। ये अलमीरा का जो मिरर है उसमें मुझे थोड़ा सा डस्ट दिख रहा था, तो मैं वही कॉलिन लाने के लिए चली गई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलिन मार के अच्छे से ये मिरर को क्लीन कर लूंगी। तो ये मिरर हम लोग कम यूज करते हैं, जब हम लोग ड्रेसअप करते हैं ना तो पूरा ड्रेस का लुक देखने के लिए ये मिरर का यूज करते हैं। तो चलिए उस रूम का भी जो डस्टिंग है वो क्लियर हो गया। अब आती है किचन की बारी। किचन में तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ चाय बनाया था सुबह सुबह हस्बैंड के लिए, और जो फ्रूट्स वगैरह जो काट के दी थी मैं ना जो लंच ले गए थे, लंच नहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए ले गए थे, वही जो फल का जो पीसेस है वो यहाँ पे छिलके वगैरह पड़े हुए हैं। और रात के बर्तन थे, मैंने नहीं रखा था कि चलो बाद में रख लिया जाएगा, पहले वीडियो का काम कर ले। तो वीडियो का काम तो मेरा हो गया, इसके बाद मैं अपने कामों में लगे। तो बर्तन वगैरह भी अच्छे से सेट कर लिया, जो रात के बर्तन थे
अब चलिए इस अब किचन को कर लेंगे क्लीन। तो रात को तो सफाई मैंने किया था, लेकिन फिर भी अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी तो उसके पहले मैं अच्छे से कपड़ा मार लेती हूँ और साफ सुथरा कर लेती हूँ। तो हमेशा आज की नई बात नहीं है, नाश्ता बनाने के पहले एक बार जरूर मैं किचन में कपड़ा मार लेती हूँ। इससे मुझे संतुष्टि मिल जाती है कि जो भी कीड़े मकोड़े स्लैब में रेंगे होंगे वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और देखिए कितना चमकने लगा किचन। हालांकि मेरा किचन तो हमेशा चमकता रहता है, इसमें नो डाउट है। मैं खाना बनाने के पहले अच्छे से किचन को साफ कर लेती हूँ, खाना बनाने के बाद भी करती हूँ, तो गंदगी मेरे किचन में नहीं रहती है। ये मेरी आदत बन गई है कि खाना बनाने के तुरंत बाद मैं किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। तो जब नेक्स्ट बार मैं आती हूँ खाना बनाने के लिए तो मन बहुत अच्छा लगता है, अपने आप खाना बनाने का मन करने लगता है। तो हमें इस तरह की आदतों को अपनाना चाहिए कि जो भी हम काम करें फटाफट उस जो गंदा हुआ है उसको सफाई कर ले। तो चलिए ये जो चम्मच वगैरह जिसमें मैं रखती हूँ सबको आज डस्टिंग कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी धूल उल जितने सब्जी व छींटे उटे पड़े रहते हैं ना, सबको मैं अच्छे से अभी क्लीन कर दे रही हूँ, कपड़ा मार दे रही हूँ। जहाँ भी मुझे थोड़ा सा डस्ट दिख रहा है सबकी आज मैं सफाई कर दे रही हूँ। तो चलिए जितना भी यहाँ पे किचन का सामान था सबको मैंने क्लीन कर लिया। अब इस तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ जो खिड़की देख रहे हैं ये खिड़की में थोड़ा सा गंदा हो गया था, डस्ट जम गया था। ये भी खिड़की मैं अभी प्राय बंद ही रख रही हूँ, ज्यादा खोलती नहीं हूँ, क्योंकि हवा आती है ना, पीछे साइड गली है और गली से जो ठंडी हवा आती है ना, बाप रे बहुत मतलब ठिठुराने वाली जो हवा है वो आती है। तो मैं ज्यादातर इस खिड़की को बंद रखती हूँ, जिस कारण से कभी कभी खोलती हूँ तो डस्ट आ गए थे, अच्छे से उसको भी क्लीन कर लिया। तो चलिए मेरा जो किचन का क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं पूरा किचन जो है वो साफ सुथरा हो गया। अब मैं नहा के जब नाश्ता बनाऊंगी तो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा जब मैं किचन में आऊंगी। तो चलिए किचन का काम हो गया है खत्म। अब आती है नीचे वाले रैक की बारी, जहाँ मेरा सामान सब जो ग्रोसरी वगैरह मैं रखती हूँ वहाँ। तो आज मैं ठानी हूँ कि पूरा आज मैं जितने भी मेरे घर के धूल धक्कड़ सबका निपटारा करूंगी, सबका सफाया करूंगी। तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर सब हैं सबको मैं पोंछ दे रही हूँ अच्छे से, जितने भी डस्ट वगैरह लगे हुए हैं सबको हटा रही हूँ। तो दिवाली के बाद मैं इस बार ये दोबारा कर रही हूँ। दिवाली के बाद बीच में मैंने नहीं किया था क्लीनिंग, ऊपर का जो किचन का डेली क्लीनिंग है वो तो चलता ही है, लेकिन इस तरह दिवाली के बाद मैं कर रही हूँ। तो देख सकते हैं झाड़ू में मुझे जाले वगैरह जब मैं लाई ना, जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो मुझे जाले दिखे, तो वही मैं झाड़ू लेके आई हूँ। चारों तरफ जाले पड़े थे छोटे छोटे, ज्यादा जाले नहीं, मैं होने ही नहीं देती हूँ जालों को। जब भी झाड़ू करती हूँ ना हटा देती हूँ, तो छोटे छोटे मुझे कहीं कहीं दिखे तो अच्छे से झाड़ू से हटा लिया। तो चलिए उधर तो मेरा क्लीनिंग हो गया। अब इस जहाँ मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ वहाँ मैं आ गई हूँ। सभी डब्बों को अच्छे से ऊपर ऊपर पोंछ दिया और जो मिक्सर था उसको भी अच्छे से पोंछ दिया। तो यहाँ डस्टिंग का काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका था, जो मैंने किचन में किया वो। तो यहाँ पे देखिए कितना गंदा निकला है, सबको मैं अभी साइड कर दे रही हूँ कि जब मैं चलूंगी तो पैर के थ्रू फिर पूरे रूम में फैल जाएगा, इसलिए मैं अभी साइड कर दे रही हूँ हाथों हाथ। तो अभी मैंने पूरे रूम में झाड़ू नहीं किया है, वही मैं करने के लिए देखिए यहाँ पे आई हूँ। और जितने भी मैट वगैरह हैं सबको झाड़ झाड़ के ऊपर कर लूंगी, क्योंकि अभी मुझे पोछा भी लगाना है। तो यहाँ पे वही देखिए यहाँ पे मेरा चेयर में फंस गया था एक मैट, तो वही मैं हटा रही हूँ। और ये चेयर ना इतना भारी है ना कि जल्दी हटता नहीं है, तो उठाया पहले और मैट को निकाला और चलिए चेयर के ऊपर रख दिया, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी करनी है। और दोनों बच्चों का बैग देखिए इतना मेघा का बैग भारी है ना, उठाने में मुझे बहुत मतलब हैवी लगता है। तो साइड कर लिया। तो यहाँ पे अच्छे से कोना कोना को मैं अभी जितने भी गंदे छिपे हुए हैं सबको हटा रही हूँ। तो आज मुझे जो ये सैटरडे है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये आता है। तो मुझे ऐसी साफ सफाई करना एक सप्ताह में बहुत ही पसंद है, एकदम माइंड फ्री स्ट्रेस फ्री होके। मतलब कहीं जाना नहीं है कि मतलब प्रेशर नहीं है काम का, आराम से करो। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डब्बे सब्बे हैं सबको हटा हटा के कोने में जितने धूल धक्कड़ हैं सबको इकट्ठा करके मैं अभी बाहर करके फेंक दूंगी। सुबह में एक बार झाड़ू लगाया था, जो कचरा निकला था मैं बाहर वाले डस्टबिन में रखी थी, लेकिन अब क्या किया है, जो भी कचरे निकले हैं वो जो किचन वाला डस्टबिन में डाल दिया और सबको अभी फेंक के आई हूँ। तो अभी देखिए वही फेंकने के बाद पोछा का पानी लाया, उसमें थोड़ा सा फिनाइल डाला
और फटाफट यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। एक सप्ताह में ना एक बार ऐसी जो साफ सफाई होती है ना, मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमारा घर डस्ट फ्री है, मतलब गंदगी नहीं है, साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छा लगता है मन को। तो यहाँ पे जितने भी डब्बे सब्बे हैं सबको हटा हटा के पोछा लगा रही हूँ। तो कोना कोना में मुझे जहाँ भी गंदा दिख रहा है ये मॉप के जरिए सभी को अच्छे से निकाल दे रही हूँ। तो ये बाल्टी जिसमें पानी रखती हूँ उसको भी हटा हटा के यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो मन को बहुत तसल्ली मिल रही है कि चलो आज जो सैटरडे है मुझे अच्छा समय मिला है घर की साफ सफाई करने में। तो यहाँ किचन में जो मैट है उसको भी अच्छे से लगा दिया। तो देखिए लगभग मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। अब मैं डायरेक्ट नहाने जाऊंगी। नहाने के आने के बाद ही मैं नाश्ता बनाऊंगी। बच्चे सब अभी उठे नहीं थे, तो उठने के पहले मैं आ जाऊंगी नहा के, पूजा पाठ करके नाश्ता बनाने लगूंगी। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।